नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IRFC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक हमें 5.5% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। सिर्फ 2 महीने में स्टॉक 50-60% के रिटर्न्स बना चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही ज्यादा हेल्दी नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 86.36% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 1%, FII 1%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। अभी तक तो देखिए सेबी की जो लिमिट है 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होना चाहिए। लिस्टिंग के बाद टाइम दिया जाता है, उसमें आपको होल्डिंग कम करनी रहती है। तो यहां पर कभी भी OFS आ सकता है, ये आपको संभल कर रहना चाहिए। तो ये होल्डिंग और कम होगी और बाद में आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड, अदर DII मतलब ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस यहां पर खरीद रहे हैं या फिर रिटेलर और अदर कैटेगरी आपको ज्यादा स्टेक लेकर जाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो कोई बात करने के लिए ज्यादा है भी नहीं रिसेंट ट्रेंड में, क्योंकि स्टेक ही नहीं है खास इंस्टीट्यूशन के पास, ज्यादा डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेबल ही आपको यहां पर चलता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, P रेशियो 7 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। सेक्टर का 4.5 है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.07 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। यहां पर वैल्यूएशन जनरली कम ही रखे जाते हैं। PSU कंपनी है। IRFC के बारे में बात करें, ये सारी PSU कंपनी आ जाती है। RVNL हो गया, रेलटेल हो गया, ये सब अभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जितने भी रेलवे वाले स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स में ज्यादातर वैल्यूएशन आपको सस्ता ही नजर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोटिव ही ग्रोथ वाला नहीं होता है, सर्विस वाला मोटिव होता है कि सिटीजंस को सर्विस प्रोवाइड करनी है। वैल्यूएशन यहां पर हिस्टोरिकली हायर साइड पे, लेकिन ओवरऑल अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो ऑफ कोर्स ये कोई वैल्यूएशन कोई सस्ता ही है, चीप वैल्यूएशन ही इसे हम कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं यहां पर कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली। 20 रुपए के लेवल से यहां पर आपको स्टॉक चलता हुआ नजर आया। उसमें भी पर्टिकुलरली आप देख पाएंगे सितंबर अक्टूबर में ये वापस आपको 20-22 लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था और वहां से जो तेजी आई है 50% की रैली आपको देखने को मिली है। स्टॉक में शानदार बाइंग भी होती हुई नजर आती है। कितने बड़े वॉल्यूम्स में काम हो रहा है। स्टॉक सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 92 का लेवल है, तो आप समझ सकते हैं मोमेंटम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर रेजिस्टेंस तो एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ता है, ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आज का जो हाई बनाया नया ऑल टाइम हाई, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, कुछ दिनों से इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है कि स्टॉक 2-3 दिन के सपोर्ट पे ही ट्रेड करता है। तो यहां पर 30 से करके 30.5 अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह डेली चार्ट पे नजर आएगा। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे तो यहां पर जो लास्ट वीक का लो है 27 के आसपास है। अगर स्टॉक यहां पर आ भी जाता है तो स्टॉक को हम बहुत वीक नहीं मानेंगे, ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट माना जाएगा। मंथली चार्ट पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली यही लेवल नजर आता है। ऑल टाइम हाई का लेवल 27-28 के आसपास का ये जोन आपको एज अ सपोर्ट नजर आ सकता है, जहां से स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल ये जो रैली देखने को मिल रही है उसका रीजन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो IRFC में अकेले में रैली नहीं आई है, बाकी के जो रेलवे वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि RVNL है, राइट्स है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है रेलवे सेक्टर पे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। हमेशा से रहा ही है, रेलवे को हमेशा से नर्चर करते आए हैं, ग्रोथ करते आए हैं, लेकिन अभी केपेक्स और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और IRFC का काम क्या है, फंड लाना, कि भाई जितने भी कंपनीज हैं, रेलवे की कंपनीज हैं, उनको फंड प्रोवाइड करने का इनका काम है। फाइनेंस कंपनी है बेसिकली IRFC। तो अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास होंगे, बड़ा बड़ा केपेक्स प्लान होगा, तो ऑफकोर्स IRFC का भी बिजनेस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए IRFC में और रिलेटेड जो हमारे दूसरी कंपनीज है वहां पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया रीजन कि भाई स्टॉक में यहां पर इतनी अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, देखिए जिस प्रकार की रैली आपको देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे काम करते हैं, खरीदारी करते हैं, ये प्राइस सही नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्राइस पे अगर आप खरीदते हैं, हो सकता है कि ये स्टॉक 40 भी हो जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है। चार्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अगर हम यहां पर काम करना ही करना चाहते हैं तो भी किस प्रकार से होना चाहिए ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी काम करना है अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसमें आपको काम करना है तो 25-50% की क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है। यहां पर देखिए जैसे आपको बीच में 2-4 बार
रेड कैंडल्स देखने को मिली, इनसाइड कैंडल देखने को मिली। इस हिसाब से अगर आपको यहाँ पर छोटा सा भी रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है, 1-2 रुपए के लेवल से गिर के वापस ऊपर जाता है, हाई क्रॉस होता है, तो उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जिस प्रकार से आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया, इसके ऊपर खरीदा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पर जिस प्रकार से गया इसके ऊपर खरीदा, इसके नीचे स्टॉप लॉस। इस हिसाब से अगर कुछ होता है तो आप यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा करना ही नहीं चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, अच्छे समय का वेट करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। यहां पर हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, स्विंग ट्रेड के लिए 30 रुपए का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा, यहां पर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी ये जो 27 का लेवल है ये बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है, 27, 26 का लेवल, ये सारे लेवल से हम अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां पर फुल क्वांटिटी में काम करने के बारे में सोच सकते हैं। 30 रुपए का लेवल भी इतना अच्छा नहीं है जितना ये 26-27 लेवल का है, क्योंकि यहां पर इतनी अच्छी रैली आई है तो इतना रिट्रेसमेंट अगर होता है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाएगा, हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। यहां पर हम अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या IRFC में खरीदारी करनी चाहिए, तो देखिए स्टॉक में आपको रैली देखने को मिली, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी यहां पर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हुआ हूं, क्योंकि गवर्नमेंट वाली कंपनी है, PSU वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपनी की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 86% से भी ज़्यादा है। मतलब आज नहीं तो कल आपको OFS देखने को मिलेगा। और IRCTC में क्या हुआ था, आई होप आप सभी को याद है, भूलना नहीं है, जो भी होता है याद रखना है, सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। IRCTC में क्या हुआ था, आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक ऊपर गया, फिर आपको OFS अनाउंस होता हुआ नजर आया। प्राइस क्या था, 2-4 दिन पहले जहां पर ट्रेड करा था स्टॉक वहां से भगा दिया और यही प्राइस का आपको OFS आता हुआ नजर आया, स्टॉक वापस वहीं का वहीं आ गया। तो यहां पर भी IRFC में ये हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना भाई, 86% से ज्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है, होने को कुछ भी हो सकता है। स्टॉक इतना भागा है तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रमोटर के लिए कि भाई अगर स्टॉक भाग गया है, अगर मैं यहां पर 10%, 5% OFS सस्ते में लेकर आता हूं, फिर भी मुझे तो अच्छा ही प्राइस मिल रहा है। तो इस हिसाब से समझना चाहिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको OFS का अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना चाहिए, इस हिसाब से आपको संभल कर ही काम करना चाहिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।